स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए कौन सी बुक सही रहेगी। तो देखिए यहाँ पर प्रभात पब्लिकेशन की एक यहाँ पर बुक हम आपको बताने वाले हैं। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीनतम साल में पेपर यानी नवीनतम जो लेटेस्ट है आपके साल पेपर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य जागरूकता, संख्यात्मक अभियोगिता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, इंग्लिश भी आपका है, कंप्यूटर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ आपका यहाँ पर अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, आपका नवीनतम सिलेबस एवं पैटर्न पर आपका आधारित है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभात एग्जाम यहाँ पर पब्लिकेशन है और ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसको आप लोग ले सकते हैं। एसएससी सीजीएल के काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एसएससी सीजीएल के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साल पेपर फर्स्ट और सेकंड भी आपको देखने को मिलेगा। इतिहास में अगर हम बात करेंगे, इतिहास में भी देख लीजिए यहाँ पर टॉपिक वाइज आपका दिया गया है। भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मध्यकालीन भारत भी आपको मिलेगा, आधुनिक भारत भी आपके यहाँ पर दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन भी एक अलग से टॉपिक दिया गया है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से यहाँ पर आपका डिजाइन किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपको यहाँ पर हर टॉपिक वाइज मिलेगा, सामान्य विज्ञान भी मिलेगा। अगर हम मैथ की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए संख्यात्मक अभियोगिता की संख्या पद्धति, सरलीकरण, इस तरीके से आपके सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए। रीजनिंग की बात करेंगे, वर्गीकरण, सादृश्यता, वर्णमाला, तो यहाँ पर इस तरीके से आप सब कुछ आप यहाँ पर दे सकते हैं। इंग्लिश भी यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। कंप्यूटर ज्ञान भी आपका एक अलग से यहाँ पर दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर दिया गया। प्रभात पब्लिकेशन का है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है यहाँ पर और यही आपको बताना, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, तैयारी आप सभी लोग यहाँ पर करते रहिए। चलिए क्लास फिर आपकी स्टार्ट की जाए। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। ये आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब देना है। एस्काई ASCII एक कूट लेखन प्रणाली है जो कितने विभिन्न वर्ण प्रदान करती है। बताइए कितने। एस्काई जो कोड आप पढ़ते हैं ना, ये आपका कितना होता है, कितने बिट का होता है। आप कहेंगे तो 7 बिट का होता है। जब 7 बिट होता है तो 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 कितना होता है, तो 2 की पावर 7 आप कहेंगे 2 की पावर 7 तो 128 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। देखिए बहुत लोग आंसर मार रहे हैं, है ना, बहुत लोग आंसर 1024 मार रहे हैं, 2 की पावर 10 वाला। नहीं, वो तो आप कहाँ पर पहुँच गए, है ना, किलोबाइट बाइट में पहुँच गए। 1024 वो चीज़ नहीं। ये देखिए ये स्काई कोड होता है ना, ये स्काई, तो ये जो आपका होता है ये आपका 128 बिट है ना, 2 की पावर 7 के पावर में रहती है, तो आंसर आपका 128 होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब एग्जाम में आएगा तो गलत मत करिएगा। अगला प्रश्न बताइए, JSP फाइल एक्सटेंशन का अर्थ है। अब देखिए JSP जो है इसका फुल फॉर्म एक तरीके से आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए। दूसरे नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं जावा सर्वर पेजेज होता है। हाँ याद रखिएगा जावा सर्वर पेजेज होता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद अनुसूचियों में से कौन सी जिला परिषदों को स्वायत्तता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। हाँ बिल्कुल देखिए 2 नंबर का भी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बताइए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छठी अनुसूची, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर, यहाँ पर का आंसर आपका A नंबर होगा। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। बताइए कौन सा, यहाँ पर बताइए स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए अपनी पसंद के धर्म को बढ़ावा देना, ये नहीं शामिल है, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में आपको बताता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर C नंबर होगा, C नंबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, सूचना का जो अधिकार है अधिनियम कब से लागू हुआ। अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम हमने तो पढ़ा ही होगा, है ना।
हाँ देखिए, धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 से बात सही है। शोषण के विरुद्ध आपका 23-24 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। समानता का अधिकार 14 से 28, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में तो आया था, अब देखिए समस्या आ रही है कि कौन सा। आप देखो, अक्टूबर के महीने में भी आया था। अब जब तक आपको सही तारीख नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। अब देखो कॉन्फिडेंस कितना गजब का है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे देखो 12 अक्टूबर तो काफी लोगों का आ रहा है, और इसमें भी कुछ लोग 21 अक्टूबर बता रहे हैं। तो 21 वाले विशेष ध्यान रखिए, 12 अक्टूबर है 2005। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है? और दूर दृष्टि दोष होता क्या है? इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं मगर निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और इसी का अपोजिट है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो दोष होगा वही आपको दिखाई देगा, इसका अपोजिट वाला मान लीजिएगा आपका दिखाई नहीं देगा। बहुत कंफ्यूजन होता है कि निकट और दूर दृष्टि में दिखाई कौन सा देता है। जो पूछे, जो नाम हो समझ जाओ वही दिखाई देता है। 6 नंबर का देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख ले रहे हैं किसका किसका जवाब आ रहा है। ए नंबर, कुछ लोग बी मार रहे हैं, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर भी देखिए काफी लोग, मायोपिया आपका होता है निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा, हाइपरमेट्रोपिया है। बहुत लोग बी मार रहे हैं, बी वाले विशेष ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही होगा, ना कि बी सही होगा। बी सही होता जब आपका क्या होता, जब आपका निकट दृष्टि दोष होता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है ना। ये आपको कमेंट करके बताना है, दूर के लिए कौन सा है और निकट के लिए कौन सा है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है ना। परिषद गठन किया जा सकता है। 7 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, आर्टिकल नंबर कह रहे हैं 263, बिल्कुल सही है। 7 नंबर का सी होगा। है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही आंसर दिया गया है, निकट अवतल दूर उत्तल। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, 7 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किसका करते हैं बताइए। एस्टिक एसिड तो नहीं होता है ना, CH3COOH होता है जिसे आप सिरका कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर आंसर आपका होगा पिक्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। जिनका भी बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैले राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट की कुल लंबाई कितनी है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है, 9 नंबर का देखिए जवाब आ गया है। काफी लोगों को अलग अलग आंसर आ रहा है। 1620 किलोमीटर है ना। जिनका भी जवाब 1620 किलोमीटर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, ये गंगा नदी से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है ना। देश का सबसे लंबा जल मार्ग है, बिल्कुल सही है। जल मार्ग संख्या फर्स्ट जो है प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तारित है, बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पूछा गया सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पर कमेंट आ चुका है, 10 नंबर का कह रहे हैं श्रावस्ती और बलरामपुर, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की असली मंशा क्या थी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की असली मंशा क्या थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। यहाँ पर कमेंट करना है, और कमेंट भी आ चुका है। 11 नंबर का बता रहे बी नंबर, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रवाह को रोकने के लिए, है ना। राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, ठीक है ना, प्रभाव होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही है। भारत में शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। भारत में जो शहीद दिवस है ये कब, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा।
शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। हाँ, आप कहेंगे, आप तो कहेंगे 23 मार्च को भी कहीं कहीं ऑप्शन लिखा होता है ना। 23 मार्च को अगर आप कहेंगे तो ये भी सही है। 23 मार्च को क्या है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सम्मान देने के लिए 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें 1931 में फांसी दे दिया था। तो ये भी मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है, गांधी जी संबंधित है 23 जनवरी, है ना। अगला प्रश्न बताइए, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। अब सोडा वाटर में गैस कौन सी होती है, CO2 पाई जाती है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न बताइए, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका है MP में, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी। यहाँ पर आपको जवाब देना है और जवाब आ चुका है, कह रहे हैं गाय। गाय बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी है, आपकी साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने महिला IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती, बताइए। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर बताइए कमेंट करके। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। देखिए, ऑरेंज कैप उस बल्लेबाज को दी जाती है जो IPL सीजन में सबसे अधिक रन बनाता है। याद रखिएगा, जो सबसे अधिक रन बनाता है। और यहाँ पर सबसे अधिक रन आपका किसने बनाया है, तो आप कहेंगे ये तो बनाया है मेग लैनिंग ने बनाया है, 310 रन। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान, है ना। दिल्ली कैपिटल्स की क्या थी, कप्तान। तो आंसर आपको लगा देना है विकल्प नंबर C। अब देखो बहुत लोग मिताली राज मार रहे हैं, है ना। मिताली राज नहीं है, मेग लैनिंग है। मेग लैनिंग ने महिला IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती है। दिल्ली कैपिटल कप्तान है आपकी, 310 रन बनाया था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने 25 जनवरी 2023 को पद्मश्री पुरस्कार जीता। अब बताइए कौन सी अभिनेत्री हैं जिनको 25 जनवरी 2023 को पद्मश्री पुरस्कार मिला, जीती हैं, है ना। अब 74वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये पद्मश्री घोषित किया गया। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अभिनेत्री तो हैं, अब सभी अभिनेत्री हैं, कौन है। देखिए, निर्देशक आपके हैं ना, रवि टंडन की बेटी हैं। रवि टंडन की बेटी कौन है बताइए। रवि टंडन की बेटी जो होंगी वो भी टंडन ही होंगी, तो रवीना टंडन। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में कितने करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है। मतलब ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि जब जुलाई का महीना आएगा 2023 में जो पौधे लगाए जाएंगे, है ना, वो कितने लगाए जाएंगे ये आपको बताना है। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 अप्रैल 2023 को घोषणा किया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में 35 करोड़ पौधे लगाएंगे। ऑप्शन नंबर D होगा। चलिए बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है। दंत चिकित्सकों के द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो डॉक्टर, आप दांतों के पास दिखाने जाते होंगे डॉक्टर के पास, तो जो मिरर यूज होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। कानकेव मिरर होता है, इसको याद रखिएगा, कानकेव बोलते हैं। उत्तल मिरर जो होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये जो देखिए भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, उपाधि दी गई थी, तो उपाधि दी गई थी 1858 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है, पहले आपके लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। किस वर्ष कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। अब कामागाटा मारू के बारे में बहुत बार बता चुके हैं, 1914 में, है ना। 1914 में एक जहाज का नाम था ये कामागाटा मारू, इसमें कनाडा सरकार ने मना कर दिया था, ठीक है ना, उतरने पे। तो इस तरीके से आपकी घटना थी ये, 1914 में घटी थी। और विश्व युद्ध भी आपका 1914 में शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध से फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा।
देखिए, भारत में जन्मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक एक नई किताब लिखी है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ, मेघनाद देसाई। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको जवाब देना, प्रशंसित कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का असली नाम क्या है, जिनका हाल ही में 58 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। तो अभी देखिए आपने ये सुना ही होगा कि राजू श्रीवास्तव बहुत मतलब कॉमेडियन थे आपके, और मात्र 58 की उम्र में इनका निधन हो गया, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं। और ये आपको बताना है कि इनका जो नाम था, असली नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो कह रहे हैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, है ना। आप देखो राजू श्रीवास्तव, यहाँ से तो आपने काम मतलब कॉमन सेंस लगा ही लिया होगा कि श्रीवास्तव ही होगा। अगला प्रश्न बताइए, है ना। 21 सितंबर 2022 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनका निधन हो गया था। तो ये भी याद रखिए कब हुआ था, 21 सितंबर 2022 को दिल्ली में हुआ था, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। कानपुर के ही थे आपके। हाँ बिल्कुल सही है। किस प्रकार की बेरोजगारी को दीर्घकालीन कहा जाता है। दीर्घकालीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं संरचनात्मक, बिल्कुल सही है ना, संरचनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मान सागर किस देश के बीच स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तस्मान सागर जो है किस देश के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, तस्मान सागर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीप महाद्वीप के बीच स्थित है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कब की थी। 27 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। और इसकी स्थापना जो किया था, कब किया था, 28 अप्रैल 1916। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है, बहुत बार करा चुके हैं, है ना। सेलुलर जिसे काला पानी की जेल कहते हैं, ये आपका अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष वही थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न बताइए। कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये आपका राज्य है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ बताइए, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है। तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है ये भीमबेटका में पाई जाती है। याद रखिएगा, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्टकट इंग्लिश में कहते हैं ILO, है ना। ILO की जो स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1919 में हुई थी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1919 में आपकी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस जो जिसे आप कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अर्बन चाइल्ड, अर्बन चाइल्ड डे जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो 33 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर होगा। ये आपका 25 मार्च को मनाया जाता है, 25 मार्च को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो है, अब नीलगिरी पर्वतमाला आपने देखा ही होगा, कौन से राज्य में है। तो ये राज्य आपका है तमिलनाडु। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो किसी स्थान का अगर मानक समय निर्धारित करने का जो आधार है वह आपका है प्रधान मध्याह्न रेखा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बताइए भीम का पूर्ण रूप क्या होता है। भीम देखिए UPI है, और भीम वाला तो आप जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही है। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है। तो याद रखिएगा वो आपका शहर है उदयपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। अगर हम माना दर्रा की बात करेंगे तो ये आपका है उत्तराखंड राज्य में स्थित है माना दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी, है ना, किस भाषा में लिखी थी। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, और जवाब आ चुका है 39 नंबर का। देखिए बहुत स्पीड जवाब आया है, बहुत तेजी जवाब आया है। लग रहा है बिल्कुल सभी लोगों का आंसर सही है ना, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं अरबी भाषा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, और जवाब आ गया है। एटलस पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ।
कृष्णा नदी पर, यहाँ पर बताइए कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है। अब कृष्णा नदी में देखिए कौन सा बांध बनाया गया है, तो यहाँ पर बहुत बार करा चुके हैं प्रश्न, ये बहुत बार करा चुके हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा नागार्जुन सागर। क्या होगा? नागार्जुन सागर होगा। निम्नलिखित में से किसे काल पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा, देखिए काला पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं? तो आप कहेंगे काला पैगोडा तो जानते हैं, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को हम काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। 42 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अलकनंदा, हाँ अलकनंदा ही लिखा है। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है? बताइए। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहाँ पे होता है? जैसे गंगा यमुना सरस्वती का तो आप इलाहाबाद प्रयागराज में होता है, ऐसे आपको बताना ये कहाँ होता है, कहाँ होता है आपको कमेंट करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तैतालीस नंबर का सभी लोग कह रहे हैं बी नंबर होगा। देखिए बी वाले ध्यान रखिए, आपने गलती कर दी, बी वाले गलती कर दी। इसका आंसर आपका होगा कर्णप्रयाग। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी के किनारे कर्ण ने तपस्या की थी और इस प्रकार इसका नाम कर्ण के नाम से लिया गया है। तो आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर सही होगा कर्णप्रयाग। याद रखिएगा, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 44 नंबर का डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 44 का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 45 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन कहते हैं इन्हीं को, है ना। 45 का डी होगा, बिल्कुल सही बात है। 13 फरवरी 2023 को भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? ये कहाँ पर शुरू हुई है आपकी? तो ये आपके लखनऊ में हुई थी आपकी, ठीक है ना, 13 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम का चयन करिए। देखिए अधिकतम लिंगानुपात पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अधिकतम लिंगानुपात वाला जो जिला है उसका आपको सही क्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अधिकतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो आप कहेंगे जौनपुर में, तो आप जानते ही हैं कितना है, जौनपुर में कितना है? 1024 है ना, 1024 है। इसके बाद हमने कहा आजमगढ़ में बताइए, तो आपने कहा आजमगढ़ में तो 1019 है, हमने कहा बात सही है। इसके बाद हमने कहा देवरिया बताइए, तो देवरिया में इससे भी कम है, देवरिया में कितना है? 1017 है, 1017 है। अब प्रतापगढ़ की बात करेंगे, इसमें और भी कम है, प्रतापगढ़ में 998 है। और सुल्तानपुर की बात करेंगे 983 है। बस हो गया, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संक्षिप्त नाम GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? अब देखिए GUI तो हमने बहुत बार बताया ही आपको, है ना। इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल याद रखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। इस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? बताइए किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में जाना जाता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। 49 नंबर का ए है ना सभी का? हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? अब देखिए सिरेमिक सिटी बताइए उत्तर प्रदेश के किस, यहाँ पर आपका प्रश्न है और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिरेमिक सिटी बुलंदशहर के खुर्जा में, है ना, खुर्जा पड़ता है ना बुलंदशहर में ही, तो अब आंसर आपको यहाँ पर लगाना होगा खुर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल आंसर आपका सही है। कुछ लोग आगरा मार रहे हैं, आगरा नहीं है ना, आगरा नहीं है। तो इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन अच्छा लगा हो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके